शरीर को मंदिर से ट्रीट करो, प्यार करो इससे। ये परमात्मा का दिया हुआ अनुपम उपहार है। इतना अद्भुत काम करने वाला हार्ट अगर आपको अटैक आ जाए ना, तो क्या हमें शर्म नहीं आनी चाहिए? क्यों आपने ऐसा खाना खाया कि जिससे क्लॉटिंग आ जाए? क्यों आपने ऐसा खाना खाया भाई जिससे हार्ट का ब्लॉकेज पैदा हो जाए? और क्यों ऐसा जीवन जिया भाई कि आपके हार्ट के मसल इतने कमजोर हो जाए? दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एन के शर्मा द अवेकनिंग कार्यक्रम में मैं फिर हाजिर हूँ एक नया विषय लेकर आपकी आँख खोलने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे अवेकनिंग कार्यक्रम के माध्यम से हम सदियों पुराने अंधविश्वास, पाखंड और भ्रम से मुक्त करते हैं और आपको जीवन की सरल सच्चाई और सहजता और वैज्ञानिक जो आधार है उसके साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, हार्ट अटैक मानव के लिए एक अत्यंत शर्मनाक बात है। क्यों शर्मनाक है? हार्ट यानी कि आपका फेल हो जाए, इसके लिए हर मानव को ना शर्म आनी चाहिए। बता रहा हूं, शर्म। क्यों मालूम है? परमात्मा ने हमारे पूरे शरीर में सबसे ज्यादा ताकत, सबसे ज्यादा क्षमता अगर किसी अंग को दी है ना, वो आपका हृदय है। और वो हृदय यानी कि आपका इंजन आपका गर्म होकर टूट जाए तो एक कार वाले को आप क्या कहोगे? क्या यार, इतना भी अंधा बनकर कैसे जी गया कि तेरे कार की इंजन की तूने कभी सर्विस नहीं कराई, तूने उसको कभी ठीक ठाक नहीं रखा? आप ऐसे कहोगे ना। तो आपका हार्ट अटैक में आ जाए यानी कि परेशान होकर बेचारा टूट जाए, ये आपके लिए शर्मनाक बात नहीं है। दोस्तों, हम कोमा में चले जाए, हम बेहोश हो जाए, हमारी डेथ जैसी अवस्था भी आ जाए ना, तो भी अंतिम समय तक भी वो बेचारा लड़ता रहता है, आपके लिए स्ट्रगल करके आपके लिए धड़कता रहता है। अब वैसे तो देखा जाए तो हार्ट की क्षमता, हमारे ब्लड वेसल्स की क्षमताएं, कहने वाले तो कहते हैं कि अगर हम अपने खून की नलियों का अगर एक साथ धरती पर उसको लंबा बिछा दे तो कहते हैं कि 2-3 बार जो है धरती को लपेटा जा सकता है। इतना जबरदस्त विस्तार और इतने जबरदस्त मतलब इतने बड़े नेटवर्क में यानी कि खून की नलियों में रोजाना कितने हजारों मतलब टन जो है ब्लड को वहां पहुंचाते रहना, ये कोई आसान काम है? इतना अद्भुत काम करने वाला हार्ट अगर आपको अटैक आ जाए ना, तो क्या हमें शर्म नहीं आनी चाहिए? दोस्तों, हार्ट को अटैक आने का कोई शौक नहीं है। और वैसे भी आपने हर वीडियो में मेरे सुना है कि परमात्मा ने किसी भी अंग को ऐसा बनाया नहीं कि वो टूट जाए या सड़ जाए। दोस्तों, हर अंग हमारा शरीर का परफेक्ट फंक्शन करने के लिए डिजाइंड है और वो 150-200 साल तक भी काम करने के लिए तैयार है। पर वो कहता है भैया मुझे तंग मत करना, मुझे तोड़ना मत, मुझे ओवर स्ट्रेन मत करना कभी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ऐसा बचपन से जवानी तक या बुढ़ापे तक ऐसा जीवन जी जाते हैं कि जिससे हमारे हार्ट को हम हेल्प करने के बजाय को तोड़ने के हम पूरे साधन जुटा लेते हैं। जो हमारे ब्लड में नहीं चाहिए वो सामान हम लोग सप्लाई कर देते हैं। दोस्तों, क्यों हार्ट अटैक होता है? पहली बात कि कोई कहेगा कि भाई क्लॉटिंग आ गई, हार्ट में ब्लॉकेज आ गया या हार्ट के मसल्स वीक हो गए, कई कारण बताएंगे ना। तो सवाल पैदा क्या होता है, क्यों क्लॉटिंग आ गई भाई? क्यों आपने ऐसा खाना खाया कि जिससे क्लॉटिंग आ जाए? क्यों आपने ऐसा खाना खाया भाई जिससे हार्ट का ब्लॉकेज पैदा हो जाए? और क्यों ऐसा जीवन जिया भाई कि आपके हार्ट के मसल इतने कमजोर हो जाए कि उसकी फंक्शनिंग लो हो जाए? तो कहने का मतलब क्या है, आज आप अभी भी उसी प्रकार के खान पान को हार्ट को तोड़ने के लिए आप अभी भी आप पैदा करते रहोगे ना, तो आपके हार्ट को बचाना बहुत मुश्किल काम है। अभी भी समय है। उपाय यही है कि जीवन भर आपका हार्ट कभी नहीं बोलेगा, बता रहा हूं, कभी अटैक में नहीं आएगा। सिर्फ इतना ही काम करो कि जो आपके खून की नलियों में ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है, क्लॉटिंग पैदा करता है, वो कौन करता है? पहले तो आप अगर नॉनवेज आप ज्यादा खाते हैं, और नॉनवेज कोई कच्चा तो खाता नहीं, क्योंकि रॉ फैट जो होती है वो बॉडी में उतना डिपॉजिट नहीं होती जितनी कुक्ड फैट होती है। तो आप जितने भी ये नॉन वेजिटेरियन आहार आप खा रहे हैं, आपको इनको तो बंद करना पड़ेगा। आप सोचते हैं कि मैं फैट वाले ये आहार को आग में पकाकर हीटेड फैट को मैं खा नहीं
और मेरा हार्ट ठीक चलता रहे, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और आप दूध पी कर, दही पनीर और लस्सी पी कर, चीज खा कर अपने अंदर बलगम और दूध के जो हार्मोन से उसका भयंकर आप जो है नुकसान खा रहे होते हैं, और वो भी हमारे ब्लड में एक प्रकार से बहुत सीवियर ब्लॉकेज क्रिएट करने का कारण बनता है। बता रहा हूँ मैं, उसको क्यों मेंटेन करना चाहते हैं। और खास करके अगर आप सोचते हैं कि मैं मैदा भी खाता रहूँ, यानी कि मैदा यानी कि ब्रेड, बिस्किट, सारे बेकरी प्रोडक्ट, ये बर्गर्स, ये सारे पास्ता, पिज़्ज़ा सब खाता रहूँ, मैं चीनी भी खाता रहूँ, चीनी से संबंधित सारी मिठाइयाँ खाता रहूँ, या कई तरह के उसके ड्रिंक जो है वो पीता रहूँ मैं, फिर भी मेरा ब्लड ठीक रहना चाहिए। कैसे ठीक रहेगा? क्योंकि वो प्रोसेस फूड जो है वो तो कोलेस्ट्रॉल पैदा करेगा ही आपके अंदर डेफिशिएंसी तो पैदा करेगा ही। जो हार्ट को चाहिए वो सामान मिलेगा नहीं तो हार्ट फंक्शन करेगा भी नहीं, तो तंग तो करेगा ना आपको। और अगर आप सोचते हो कि मैं अल्कोहल भी पीता रहूँ, मैं तंबाकू भी खा लूँ, मैं खूब चाय कॉफी भी पी लूँ, मैं खूब तनाव भी ले लूँ, मैं एक्सरसाइज भी बड़ी लिमिट तक करूँ या नहीं करूँ, तो बेटा, तो भाई कौन दुनिया की ऐसी ताकत है जो तुमको हार्ट अटैक से रोक लेगी? इसीलिए अगर हार्ट अटैक नहीं चाहिए ना, तो कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना है। ध्यान रखना, ब्लड को पतला रखने के लिए तुम एस्पिरिन खाना पसंद करोगे, तुम डॉक्टर से जाके गोलियां खाना पसंद करोगे, लेकिन जो ब्लड पतला रहने के लिए ही डिजाइंड है, जो अपने आप में अल्कलाइन रहने के लिए डिजाइंड है, उसको तुम फल सलाद खाकर तुम उसको पतला करना पसंद नहीं करोगे। तुम ठोस खाना खा कर अपने ब्लड को इतना थिक कर देते हो जिससे हमारी एसिडोसिस यानी कि एसिड कंडीशन ब्लड में बढ़ जाती है, और तुम तेल घी में खूब प्याज टमाटर भून के तल के नमकीन ने, मिठाइयाँ ने, तुम ये सारी चीजें खूब खाते भी रहते हो, और तुम सोचते हो कि मेरे हार्ट में ब्लॉकेजेस पैदा ना हो। दोस्तों, जितना तला हुआ तेल घी जाएगा ना, याद रखना, तुम्हारे गॉलब्लैडर की पथरियाँ, तुम्हारे हार्ट के ब्लॉकेजेस, तुम्हारे फाइब्रॉइड, तुम्हारे सिस्ट, तुम्हारे कैंसर, तुम्हारा गंजापन, तुम्हारा मोटापा, तुम्हारे स्किन डिसऑर्डर, तुम्हारे फैटी लिवर, सब उसके कारण पैदा होंगे। और तुम ऐसा गलत आहार देकर अगर तुम आशा करते हो कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहे, तो इस भ्रम में मत रहना दोस्तों। इसीलिए आपका खून बढ़िया काम करेगा ही, हार्ट कभी ब्लॉकेज में आएगा नहीं, हार्ट कभी तंग नहीं होगा। सिर्फ करना क्या है बता रहा हूँ, जो मैं हर एक वीडियो में बार बार कहता हूँ, सचमुच भूख से खाओ, नहीं तो सड़ेगा खाना पेट में। आदत के माने मत खाओ, साइकोलॉजिकल मत खाओ, खाना सिंपल करो, कॉम्बिनेशन सिंपल करो। और जो आपने नॉनवेज, दूध दही पनीर और अन्न दालें जो मैक्सिमम आपने अपना लिया ना, उसमें से दूध और नॉनवेज यानी कि जो एनिमल प्रोटीन्स है उसको तो निकाल के फेंक दो, क्योंकि तुम्हें आज नहीं तो कल वो डेफिनेटली बीमार करेगा ही। मैं मानता हूँ तुम्हारी ट्रेडिशनल हैबिट होगी, तो भैया अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें कभी ओकेजनली खाना है तो तुम्हारी मर्जी है, पर अपने रिस्क पे खाओ मिलता। और अन्न दाल, अगर आप 100% सुबह दोपहर शाम अन्न दाल ही खाते रहे और उसमें भी घी, तेल, नमक, चीनी का अच्छा उपयोग करते रहे, तो हार्ट अटैक से आप बच नहीं सकते, क्योंकि खून तो गाढ़ा होगा ही। इसीलिए हार्ट अटैक से बचना है तो फिर अन्न दालों को कम करो, यानी कि 1/3 करो, और फल, सलाद, अंकुरित दालें और मेवे खाओ, नट्स और सीड्स खाओ। जितने भी जो नट्स और सीड्स हैं जो सस्ते में खाओ। ऐसे बोलता हूँ ना, तुम्हें थोड़ी कोई बादाम पिस्ता खाने को कह रहा हूँ मैं कहता हूँ नारियल, मूंगफली, तिल खाओ भाई, सीड्स खा लो। और जितना इनको खाओगे ना, उतना बॉडी में कोलेस्ट्रोल आपका नॉर्मल एचडीएल कोलेस्ट्रोल बनेगा, कभी भी एलडीएल कोलेस्ट्रोल नहीं बनेगा, जिससे हार्ट अटैक आने की संभावना पूरी तरह समाप्त हो जाती है। और दोस्तों, दूसरी बात यह है, जीवन में आए हो, क्या करोगे इतना दुखी होके? रोज तनाव लेते हो, रोज प्रतिक्रिया करते हो, लेकिन कभी अपने आप से नहीं पूछते कि आखिर कब तक? अरे जीवन में हर पल आनंद है भाई। तुम तनाव लेके क्या कर लोगे? तुम दुखी होके क्या कर लोगे? डिप्रेशन जाके क्या कर लोगे तुम? और कितने दिन करते रहोगे? महीने बीत जाते हैं, साल बीत जाते हैं, लेकिन आप अपनी आदत को बदलने नहीं चाहते। मरते दम तक तनाव लेते रहते हैं, मरते दम तक प्रतिक्रियाएं करते रहते हैं, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, क्रोध में जलते रहते हैं। तो ये तो तुम्हारी चॉइस है ना भाई। तो हार्ट बेचारा क्या करेगा? इसीलिए किसी परमात्मा पे भरोसा करो और रिलैक्स रहो, लाइफ हर पल आनंद से जियो। जाते जाते तो क्या चाहूंगा कि हमारे आध्यात्मिक गुरु भी है ना, हार्ट अटैक से मर जाते। बड़ी शर्म आती मुझे उनकी बातें सुनकर। अरे सामान्य आदमी हार्ट अटैक से मर जाए ना तो चलता है, बेचारा अज्ञानी था। अरे आध्यात्मिक गुरु तो पूरे ब्रह्मांड को जानने वाला,
एक छोटे से ब्रह्मांड को नहीं जान पाया, अपने शरीर को नहीं जान पाया, और हमारा हार्ट अटैक से मर गया। इनके हार्ट के ऑपरेशन होते हैं, इनको कैंसर होते हैं, इनको जॉइंट पेन होते हैं, इनकी किडनियां खराब होती है। शर्म नहीं आनी चाहिए लोगों को कि संत महात्मा होकर भी ये बड़ी बड़ी बीमारी में घुस जाते हैं। ये समाज के पथ प्रदर्शक हैं भाई। ये उदाहरण बनना चाहिए इनको कि देखो प्रकृति के साथ जीने से, देखो परमात्मा के साथ जीने से, देखो सात्विक जीवन जीने से कैसा स्वास्थ्य मिलता है, कैसा आनंद मिलता है। अरे दे शुड बी द एग्जाम्पल। उसके बजाय ये खुद ही मरे जा रहे। बहुत शर्म आती है मुझको। और दोस्तों, अधिकतर लोग आज के इस जमाने में जो मर रहे हैं ना, वो वैक्सीनेशन के कारण भी मर रहे हैं। क्यों वैक्सीनेशन किया भाई? आपको कोई भी बाहर का वायरस जाके क्यों तंग करेगा? आप घटिया खाना खाकर अब कैसे अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हो भैया? अरे हेल्दी लाइफस्टाइल जीने वाले को कभी कोई कोरोना तंग नहीं कर सकता, कोई वायरस तंग नहीं कर सकता। और वायरस बने ही हमें हमारे आसपास रहने के लिए, वो हमारे जीवन के अंग है, कैसे बचोगे उससे? इसलिए अपने हेल्थ और इम्यूनिटी को बढ़ाना है तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल से उसको बढ़ाइए, अपने आप बचे रहोगे। जैसे दुनिया की 83 लाख योनियां बची हुई है भाई, हम क्यों नहीं बच सकते? मानव तो उनसे शक्तिशाली है भाई, उनसे ज्यादा शक्तिशाली है, तो हमें तो बचना ही चाहिए। तो इसीलिए हार्ट अटैक जीवन भर आपको नहीं आना चाहिए। तो अपने खाने पीने को और अपने मन को थोड़ा ठीक कीजिए और एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जो अंग में खून का दौरा नहीं पहुंचता वो अंग कभी मजबूत नहीं होता। तो इसलिए करना क्या है? अरे खूब चल लो भाई, वॉकिंग कर लो, सीढ़ियाँ चढ़ लो, जॉगिंग कर लो, योगा कर लो, प्राणायाम कर लो, कुछ नहीं तो डांस ही कर लो यार। 1 घंटा कोई ना कोई ऐसी एक्सरसाइज कर लो कि जिससे पसीना निकल जाए और तुम्हारा हार्ट मजबूत हो जाए। बस इतनी छोटी सी बात। और हम सब लोग है ना आश्चर्यचकित भी नहीं होते। घर में किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो कहते हैं हार्ट अटैक आ गया जी, बस बात है क्या? तुम तो उसको देखकर चौंकते भी नहीं कि साहब मेरा तो हार्ट अटैक नहीं आना चाहिए भैया, मैं तो हार्ट अटैक से नहीं मरूंगा भाई। ये हमारे अंदर प्यास पैदा ही नहीं होती। आपको लगता आ गया तो आ गया, क्यों आना चाहिए? तो इसीलिए हार्ट अटैक आना मानवता के लिए बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। बता रहा हूँ, शर्मनाक बात कि तुमने अपने अंग का इतना भी ख्याल नहीं रखा कि बेचारे को टूट जाना पड़ा। दोस्तों, शरीर को मंदिर से ट्रीट करो, प्यार करो इससे। ये परमात्मा का दिया हुआ अनुपम उपहार है, तभी आप जीवन में जो ना आनंद ले पाओगे। चलिए दोस्तों, मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं फिर मिलूंगा अगला वीडियो इसी तरह का कोई सब्जेक्ट लेकर।